जी, खुशामदीद एक दफ़ा फिर मेरी सहेली और सुंबल जी की बहुत ज़बरदस्त दोस्ती हो गई है। इस कदर दोस्ती हो गई है कि मेरे खिलाफ हो गई है मेरी सहेली। और ये मैं बताते चलूँ कि ये हमारी आपस में रिश्तेदारी भी है। तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह रिश्तेदार मेरी और मेरी सहेली मुझसे नाराज़ हो गई है, पता नहीं क्यों। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को मना सकूँ किस तरीके से। अफ्तारी से पहले मना लेना, क्योंकि वरना फिर रोज़े हैं ना, बुरा लगता है। बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कुछ करना चाहती थी जब आप व्हेन यू वर यंग, क्या सोचा था कि मैं क्या करूँगी, क्या बनूँगी, क्या ज़िंदगी में हासिल करना चाहती थी जो आप नहीं कर सकी हासिल? रोज इतनी तो समझ नहीं थी। हमारा थोड़ा ज़माना थोड़ा सा पहले का है कि ये नहीं सोचा था। और ख़ास तौर पे हमारी फैमिली में हम बहनें जो हैं थोड़ी सी कुछ यकीन नहीं वैसे आएगा कि मासूम ही थी वाकई, क्योंकि सोचा नहीं था। यकीन क्यों नहीं आएगा, ये क्या बात हो सकता है देखने वाले क्या कैसे ही कह रही हूँ, हालांकि मैं झूठ नहीं बोल रही, रोज़े में हूँ, झूठ नहीं बोल रही, कि वाकई नहीं सोचा कि ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि ख्याल ही नहीं आया। और बुशरा का ये था कि बुशरा को अम्मी हाथ पकड़ के ले गई जब वो छोटी सी थी। अम्मी से जिद उसने की कि मुझे टीवी पे गाना गाना है बच्चों के प्रोग्राम में, तो चली गई। तो बस वो यूं ही निकल गई और वो बात बनती चली गई, और मैंने कुछ भी नहीं सोचा था। और जो बड़ी बहन नीलम है जो राइटर हैं, वो 7 बुक्स भी हैं। हाँ, अभी 7 बुक्स उनकी अब आई है। अच्छा, अभी हाँ, 7वीं किताब। तो वो हम बहनों के ऊपर, उसका नाम है 4 चांद के नाम से वो किताब। अच्छा, हाँ, वो मैं लेकर भी आई थी, आपने पता नहीं वो कहाँ रखी मैंने। अच्छा, वो आप मुझे दे दीजिए। नहीं मंगवाई तुमने, मैं दिखाती हूँ। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ कि अगर आ सके बुक लाइन जी जो दिखाना चाह रही हैं सुंबल जी। हाँ जी। तो बस ऐसे खुद ब खुद ही, जैसे कहते हैं ना, खुद ब खुद निकलते चले गए हम लोग। वो खुद रहो पौधों की तरह के बढ़ते चले गए, और चीज़ें अंदर तो थी, इनहेरिटेंस तो थी ना फैमिली से, फादर से बहुत सी चीज़ें थी। बहुत ज़्यादा लिखना था, नीलम लिखती है। मेरा गाना हमेशा से पैशन रहा। कॉलेज में भी जब मैं थी तो मेरी बाकायदा, तुम यकीन करो कि मुझे कहती थी मेरी टीचर्स की, सुंबल कंपटीशन हो रहा है क्लासिकल म्यूज़िक और सेमी क्लासिकल में, तो आप सेमी क्लासिकल में जाके और बड़ी सी ट्रॉफी लेकर आ जाना। उसके बाद उन्होंने उधर मुँह कर लेना, ऐसे करके मिसेस अनवर थी हमारी कॉलेज में। बस वो बात बिजी थी ना, उन्होंने मुझे बुलाया कि हाँ बात सुनो, कल वहाँ कंपटीशन है सेमी क्लासिकल में, तुम गा रही हो और कप लेके आना। इतना बड़ा उन्होंने हाथ से किया। मैंने कहा ओके मैडम, ओके मैम, और लेकर आई फिर? हाँ, अगले दिन गई, मैं कहा ये लें, ऐसे करके उनको दे दिया। हाँ, उसका साइज इतना बड़ा था ना। सही। She was so confident about you. बस जो भी था। और कॉलेज में जब एडमिशन हुआ था तो मेरी 2nd डिवीजन थी, इतनी मैं कोई बहुत लाइक नहीं थी कि मैं स्कॉलरशिप पे थी तो मैं कहूँ फर्स्ट आई थी, नहीं। वो हो गया। तो लड़कियाँ उस उम्र में डरते हैं एडमिशन के लिए, सिफारिशें होती हैं। तो मेरे फादर ने कहा कि कोई सिफारिश नहीं है, तुम खुद जाओगी, तुम खुद बात करोगी, मैं नहीं जा सकता तुम्हारे लिए, ना तुम्हारी अम्मी जाएंगी। तो खैर चली गई। और लड़कियां डर रही थी, उस उम्र में खौफ होता है कि हमें रखेंगे कॉलेज में, बड़ा मुश्किल था एडमिशन। तो जब मेरी बारी आई तो बाहर लड़कियों, गर्मी भी थी और ये वो, घबराए, नर्वस, इतना बुरा हाल। तो जब मैं अंदर गई तो इतनी सारी टीचर्स बैठी हुई हैं और अजीब सा बड़ा खौफनाक सा माहौल था। और क्या उम्र होती है, और क्या 2 छुट्टियाँ मैंने की भी थी। और बैठ गई ऐसे करके, जाके उन्होंने मेरा पढ़ा सारा, तो सिंगिंग का उन्होंने पढ़ा, स्कूल कहाँ से मैंने किया, तो वो भी कुछ मज़े की थी। उन्होंने कहा अच्छा चलो फिर गाना सुनाओ। तो फिर मैंने शुरू कर दी कैंडे ने अच्छा, तो वो करके वो जी कह रहे, मतलब से बच्चों को तो ना सबक नहीं होता। तो जो लड़कियां बाहर थी वो खौफ से ना बेहोश होने वाली होगी जब मैं बाहर आई कि हम गिर रहे हैं डर के मारे, तो ये गाना ही सुना ही रहा है बिल्कुल से। तो एडमिशन हो गया आराम से। कोई बात, कोई सिफारिश नहीं, कोई कुछ नहीं, खुद जाके कर लिया ना। अच्छा, जो सेंस ऑफ ह्यूमर का बिट है जो आप चारों बहनों के अंदर है बहुत ज़्यादा, यू नो, ऑफ कोर्स बुशरा जी को तो हम देखते आ रहे हैं। और आपसे एक दफ़ा बात हो रही थी तो आपने कहा कि उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा है, तमाम बहनों के अंदर है, मगर उनको मौका मिला कि वो फोर फ्रंट पे आके उसको एक्सप्रेस कर दिया, या उनके हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा इनकरेज किया एंड ही वाज ऑलवेज देयर फॉर हर। और वो मतलब एक ही फील्ड के हैं ना दोनों, इसलिए प्लेटफॉर्म भी ऐसा मिल गया। कराची में ज़ाहिर आपको पता है मौके ज़रा ज़्यादा होते हैं। तो ये सेंस ऑफ ह्यूमर जो है ये अम्मी की तरफ से है या फादर की तरफ? ये फादर की तरफ से। अम्मी को तो मेरी मजाक ही नहीं करना आता, अम्मी तो खराब कर देती हैं। हम अम्मी को रोकते हैं, अम्मी जी तुसी ठहर जाओ जरा, अम्मी तुसी गल नहीं दसनी, असि दसांगे। नहीं मैं दस देती है, हाँ बता दी ना, खराब कर दी बात। कई बात होती है, बात मैंने कहा बुशरा उन्होंने तुसी ना दसना, मैं आप दसांगी ना, बुशरा को मैं आप बताऊंगी खुद। कहती है अच्छा मैं तेन दस देती है, और इतना खराब करके बताएंगी, बात का बेड़ा गर्क कर देंगी ना अम्मी, तो इतनी है। तो नहीं इनको बात करनी आई ना। अच्छा
नहीं आ रही ना, मासूम, लेकिन मासूम है। लेकिन मेरी अम्मी, मैं बता दूं आज ऑन एयर सबके सामने कि मेरी अम्मी माशाल्लाह एक राइटर जो हैं वो अभी सामने सबके एज राइटर आने वाली हैं इंशाल्लाह विद इन फ्यू मंथ्स। हाँ, वाओ, क्योंकि फादर का इतना इन्फ्लुएंस उन पे रहा और वो उनके रंग में ही रंगी गई हैं। क्या बात और है। अभी इंशाल्लाह एंड ऑफ दिस ईयर उनकी इनॉग्रेशन बुक की होने वाली है। तो जब होगी आपने अपनी मदर के साथ हमारे शो पे आना है। जरूर आऊंगी, ठीक है। वो कभी आप नहीं बता अम्मी ने वो लिख ली है बुक, लेकिन पब्लिश नीलम करेंगी। नीलम अभी नहीं है आजकल पाकिस्तान में। वो अपनी उनकी जिंदगी जो है बायोग्राफी है अपने हस्बैंड के साथ, अपने घर के सारी जिंदगी कैसे गुजरी, बड़ी मजे की। वो कमाल है क्योंकि अम्मी ने ऐसे ऐसे सच बोल दिए कि जो नहीं बोलने चाहिए। सही, सारों के राज फाश हो जाएंगे। और हमारे रिश्ते जो कि अब हो चुके हैं, बेटियां पुरानी हो चुकी हैं, तो ये फिक्र भी नहीं कि रिश्ता टूट सकता है। और मुझे तो लगता वही बात है, एक जगह मैंने पढ़ा भी था आपके बारे में और एक जगह सुना भी था कि शादियां इसलिए कर दी कि अगर शो बिजनेस में चली गई लड़कियां, जो कि टैलेंट तो बहुत था, तो हो सकता है शादियां ना हो, तो उनको सिर्फ जिंदगी में फिक्र यही थी कि मेरी बेटियों की शादी हो जाए। मेरी टाइम अगर है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन जब मेरा रिश्ता आया था तो मेरी मदर इन लॉ बड़ी माशाल्लाह बड़ी यानी कि बड़ी सादा सी और बड़ी सोबर सी खातून थी। और तो हमने हमारे घर में पड़ा था सितार, वो ऐसे कोई बजाता था, पता नहीं कौन आते थे, कोई वो शौकिया से सजाया हुआ था। तो उन्होंने पूछा मेरी अम्मी से कि आपकी बेटी को इसको गाना गाना आता है? अम्मी कहती हाँ सारी गा लेती हैं। हम वैसे थोड़ी गाते थे घर में, घर में ही गाते थे ना। हाँ, ऐसे तो तब यंग थे, बिल्कुल बच्चे थे। तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा, तो उन्होंने अम्मी ने कहा सब गाते हैं, मेरी बेटियां घर में सब गा लेती। तो अचानक किचन में से एक लड़के की आवाज़ आई, बड़ी तान उसने लगाई ना लड़के ने। तो मेरी सास को पता था कि 4 बहनें और भाई जो है इनका वो पता नहीं वो नहीं गाता और बिल्कुल ऐसे। तो उन्होंने कहा ये किचन में से आवाज़ आ रही है, ये बहुत ठीक किसी ने गाया, ये कौन है? अम्मी ने कहा ये मेरा वो लड़का किचन में जो काम करता है, ये उसने आवाज़ लगाई, ये वो गा रहा है। तो वो जरा हैरान है कि वो भी गाता है। मतलब इस घर के अंदर इतना टैलेंट है कि जो इर्द गिर्द के लोग आते हैं वो भी गाते हैं। अच्छा जी, एक कॉल है हमारे साथ मेरा की जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? कैसी हो मेरा, क्या कहेंगी? जी जी फरमाइए। हेलो, मैं आपको अपनी सालगिरह पे बुलाना चाहती हूँ। अच्छा मुझे? हाँ जी, मैं आ जाऊंगी। कब है आपकी सालगिरह और कहाँ है? 14 अगस्त वाले दिन। किस दिन? 14 अगस्त वाले दिन। 14 अगस्त को है। कहाँ रहती हो? फैसलाबाद से कॉल लग रही है मुझे ये। हाँ, कहाँ पे रहती हो? जड़ावाला में? रोड तो सुनो। अच्छा, जड़ावाला में। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगी, अगर आ सकी तो जरूर आऊंगी इंशाल्लाह। नंबर ले लें जी हुमैरा का है मेरी जान। ठीक है, थैंक यू सो मच जी। बर्थडे पे बुलाना, बर्थडे का इनविटेशन हमने नहीं कहा, लेकिन अब देखो सामने बैठे हैं बच्ची, फैन है ना इसकी। हमारा तो कोई फैन ही नहीं है ना, हमें तो कोई बुलाता ही नहीं है। आपके बहुत फैन है। आपको नहीं पता आपकी, मैं आपकी बड़ी इतनी फैन हूँ। मैं आज आपसे मिलके आपकी फैन हूँ। क्या बात। लेकिन इसने मुझे नहीं बुलाया अभी तक अपने घर। मैंने इसको खाना खिला दिया था वैसे। इसने नहीं बुलाया? नहीं बुलाया। अब आप अपनी वैसे मुझे भी नहीं बुलाया था, मैं खुद आ गई। हाँ, मैं अब यही करूंगी, मेरा ख्याल है शाम को खुद ही चली जाती। अच्छा, अपनों को बुलाने की जरूरत होती है? ये बहुत ही मतलब है, मैं क्या लफ्ज अदा नहीं कर सकती। होती है जरूरत अपनों को बुलाने की, सख्त जरूरत। ठीक है। आप ईदें आती हैं, बुजुर्गों को चाहिए कि घर आके ईदी देके जाएं। मैं आपको बुला रही हूँ, आप मेरे पास आइए। बस मैं आ रही हूँ। मैंने कहा तो 7 वाली गली में तो है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। और देखिए ना शुक्री नहीं करनी है, शुक्रगुजारी करनी है। आप नहीं आई फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहते हैं ना जम जम आए, जरूर आए। एनी पकौड़े खिला देना, मुझे बड़ा शौक है। दरवाजे मेरे कोई नहीं, मुझे पकौड़े अच्छे बनाने खुद भी नहीं अब तक आए ना। क्या करूं? मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगी। वो लेदा बात है, मेरे हाथ में टेस्ट नहीं है पकौड़े कुछ लोगों के, बट ये कि अच्छा पता बात हो चुकी है, तय हो चुका है। तो क्या ये तय है ये? मगर इंशाल्लाह आपके लिए मैं एक्स्ट्रा कोशिश करूंगी और कुछ 2-4 बुक्स खोल के। मैं टिपिकल मामी बन के तुमसे। मामी साहब नहीं, आप नहीं बन सकती। अच्छा नहीं आप नहीं बन सकती। अच्छा जी, मैं चाहूंगी कि टुवर्ड्स द एंड आप आइए और आपकी खूबसूरत आवाज़ के अंदर हम नात ज़रूर सुने। आई थिंक दैट वुड बी वेरी डिफरेंट। मैं नात सुना देती हूँ। उसके अगर शेर आगे पीछे हो गए तो मुझे माफ़ी है सब लोगों से, सुनने वालों से, क्योंकि रोज़े में वैसे भी हाफजा जो है थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। सही। तो नात के और इसी के ऊपर हम ब्रेक ले लेंगे और फिर ब्रेक के बाद शेफ़ मनान हमें ज्वाइन करेंगे। ये माइक अपने पहले से छुपा के रखा था मुझे बगैर बताए? हमें पता था कि आपसे हमने सुननी और हमने आपसे भी बात कर ली हुई थी, तो आपने कहा था मैं ज़रूर पढ़ूंगी। हाँ, तो इसलिए ये तो बड़ा यानी कि अच्छी बात है। रमज़ान में नाते तो ज़रूर पढ़नी चाहिए, बड़ी खुशी होती है। हेलो, आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। थोड़ा सा इसको ऑन कर दीजिएगा जी। स्टार्ट कीजिए। हे मेरे
मुश्किल कुशा फरियाद है, फरियाद है आपके होते हुए दुनिया मेरी बर्बाद है। बेकस्बे करम कीजिए सरकार मदीना, बेकस्बे करम कीजिए सरकार मदीना। गर्दिश में है तकदीर, भंवर में है सफीना, बेकस्बे करम कीजिए। आई है मुसीबत की घटा गेसों वाले, गेसों वाले लिल्लाह मेरी डूबती कश्ती को बचा ले। तूफान के आसार हैं, दुश्वार है जीना, गर्दिश में है तकदीर, भंवर में है सफीना,